सब भक्तों का, सब माताओं का स्वागत और धन्यवाद। मुझे प्रभुपाद जी की एक बात याद आ गई यहीं वृंदावन में, तो उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ। देखो, जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है और भगवत प्राप्ति प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णवों की कृपा के बिना नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो जब वैष्णव लीला करके लोगों का उद्धार करके चले जाते हैं तो वो तो अभी भी हैं, वो वैकुंठ लोक में है, गौलोक धाम में। जैसे भगवान वैकुंठ में है, ऐसे भक्त भी उनके साथ रहते हैं। तो भक्तों के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक बात मुझे यहाँ की स्मरण आई, क्या प्रभुपाद देखो 70 साल की अवस्था में ये आंदोलन शुरू किया। 70 साल तो रिटायर के लिए होते हैं ना, लेकिन शुद्ध भक्त भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो एक दिन यहीं वृंदावन में स्वस्थ प्रभुपाद का अच्छा नहीं था, तो फिर भी वो रात को उठ करके अनुवाद करने लगे। मुझे उन्होंने किसी काम के लिए घंटे बजा के अंदर बुलाया, मैं गया। मैंने उस जो एक अपॉर्चुनिटी अवेल की, एक जो उस समय जो परिस्थिति थी उसका लाभ उठाकर प्रभुपाद जी को कहा, मैंने प्रभुपाद आपको तो स्वस्थ अच्छा नहीं है, पर आप फिर भी सारी रात ट्रांसलेट करते रहे, आपको आराम करना चाहिए था। उनका उत्तर सुनो, उत्तर मुझे अच्छी तरह याद है। देखो, नव योगेंद्र कभी स्वस्थ अच्छा रहेगा, कभी नहीं रहेगा। हमें हर हालत में भगवान की सेवा करते रहना चाहिए, क्योंकि ये जो सेवा है यही हमारा श्रेय है, यही हमारे काम आएगी। संसार का और कुछ काम नहीं आएगा। सबके ध्यान में बात आई? तो ये थे हमारे प्रभुपाद। इस बात को अपने जीवन में आप धारण कर लो, इसकी गांठ बांध लो, भूलो नहीं, सेवा करते रहो बस। अभी जैसे सेवा केवल कहते हैं भक्त लोग, जो पुजारी हैं वो भगवान के बड़े नज़दीक हैं। प्रभुपाद ने ये समझाया, जो मंदिर में झाड़ू लगाता है ना, उसकी सेवा भी उतनी है जितनी पुजारी की। ये नहीं कि, और ये देखा गया कि जो ऐसे की सफाई करते हैं और वो महान भक्त बन जाते हैं, महान होते हैं। जैसे महाप्रभु के जीवन की एक घटना, महाप्रभु नृत्य करते थे, सारी बंगाल के लोग उनके दर्शन भगवान हैं, नृत्य करते भगवान को पसीना छूट जाता था। फिर भगवान आके स्नान करते थे। श्रीवास ठाकुर, श्रीवास आंगन के घर में श्रीवास जी जो नारद जी के अवतार है, पंचतत्व में है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधार श्रीवास आदि गौर भक्तवृंदा। जैसे आपको बताया, श्री कृष्ण चैतन्य स्वयं कृष्ण, नित्यानंद जी बलराम, अद्वैताचार्य महाविष्णु, गदाधर राधा, श्रीवास नारद जी के अवतार। श्रीवास आंगन में होता था। तो भगवान नृत्य करके, कीर्तन नृत्य, बड़ा भगवान जैसा कौन कर सकता है। सब लोग बड़े प्रफुल्लित हो जाते थे, भक्ति का संचार उनमें हो जाता था दर्शन करके। फिर परमपिता भगवान गौर हरि स्नान करने आते थे। स्नान करने आते थे तो वहाँ पर गंगा जल के घड़ों की कतार लगी हुई होती थी नहाने के लिए। भगवान रोज स्नान करते गंगा जल से। एक दिन पूछने लगे भगवान,
एक गंगा जल के घड़ों की कौन कतार लगा देता है। श्रीवास कहते हैं महाप्रभु ये आपकी दासी दुखिया है। दुखिया? उसे कौन दुखिया कहता है, वो तो सुखिया है। भगवान का आशीर्वाद, सब दर्शन कर रहे हैं भगवान के नृत्य के, वो बेचारी पानी भर के ला रही है, वो माता पानी भर भर के भगवान के नहाने की तैयारी कर रही है। उसको ये नहीं है मैं भी जाके दर्शन करूं। तो सेवा, भगवान ने उसको इतना सम्मान दिया, उसको नाम दुखिया नहीं, वो सुखिया है। तो भगवान के मुखार में से उसको आशीर्वाद मिला, वो तो धाम को गई। तो हमें भगवान की सेवा, कुछ भी सेवा हो, भगवान की सेवा करनी है। और सेवा कैसी? सेवा करते बदले में कुछ नहीं चाहिए। ये प्रभुपाद जी की देन है, यही पहले महाप्रभु ने दिया। महाप्रभु ने क्या कहा शिक्षाष्टक में? ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कविताम्बा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर अहैतुकी तोई। मुझे धन नहीं चाहिए, जन्म, मुझे अनुयायी नहीं चाहिए। गुरु हैं तो चेले मुड़ रहे हैं, वो भी भगवान ने मना किया है। ना जन्म ना सुंदरिम, किसी को मौका मिले सुंदर स्त्री हो उसके पीछे पड़ जाएगा। सुंदरिम कविताम, बड़ा प्रवक्ता नहीं बनना। ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कविताम, बड़ा प्रवक्ता बनने से लोग प्रभावित होंगे, ये भावना हुई नहीं। तो फिर आपको क्या चाहिए? मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर अहैतुकी तोई। हे प्रभु, जन्म पर्यंत जन्म मुझे आपकी भक्ति चाहिए। कैसी? अहित के, बिना किसी हित के। हम भक्ति तो कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, हित हो गया, पैसे का ध्यान है। अरे प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, केवल भक्त कहते हैं हमारा पालन, परिवार का पालन कैसे होगा? भगवान में श्रद्धा नहीं है। प्रभुपाद उदाहरण देते थे, अफ्रीका के जंगलों में प्रभुपाद ने करोड़ों शब्द यूज किए हैं। करोड़ों हाथी हैं, लाखों करोड़ों हाथी हैं अफ्रीका के जंगलों में। मैं अफ्रीका में रहा हूँ, उनकी कृपा से उन्होंने भेजा था। एक बार हम नैरोबी से बाई रोड मोम्बासा जा रहे थे, शाम का टाइम हो गया, तो हाथियों का झुंड, पता नहीं कितने हाथी। उधर लिखा होता है जब हाथी क्रॉस कर रहे हो तो उनको डिस्टर्ब मत करो, उनमें बड़ी ताकत होती है। हाथियों का झुंड सड़क क्रॉस कर रहा, तुम्हारी गाड़ी रुक गई वहां पर, रुक गई। जब हाथी सारे चले गए फिर गाड़ी चलाई। एक और देखा था, गाड़ी एक्सीडेंट होके पड़ी थी, उधर उतर गए हमारे जो लोग थे। देखा वो जो बेचारा बीच में जो ड्राइवर था, कौन तो मर गया था बेचारा। तो गाड़ी उल्टी पड़ी हुई है वहां पर, एक्सीडेंट हो गया है। तो भगवान जब हाथी को, जैसे गुजराती भाषा में कहा आता है, हमारा वाला जो છે वाला भगवान को कहते हैं, कीड़ीनो खावा माटे कान आपे छे और हाथी ने मन। हमारे भगवान चींटी को खाने के लिए इतना सा देते हैं और हाथी को मन देते हैं। तो देखो कमी क्या है हम सब में, हमारा भरोसा भगवान पर नहीं है। प्रभुपाद कृपा से वो भरोसा जागृत करना है, भगवान के चरणों में अपना भरोसा करना है। अभी आप देखो कितना भरोसा था भगवान का प्रभुपाद जी के चरणों में। प्रभुपाद जी का भरोसा कितना था भगवान के चरणों में। गुरु ने कहा 1922 में विदेश में प्रचार करना, 70 साल उम्र हो गई, 69 70वां लगना वाले था। जैसे तैसे भी समुद्री जहाज में गए, ना कोई विशेष जान ना पहचान, लेकिन उनको अपने गुरु के चरणों में, गौर नेता के चरणों में, राधा कृष्ण के चरणों में पूर्ण भरोसा था, पूर्ण भरोसा। वो गए
और प्रचार शुरू किया पार्क से, वहीं से प्रचार होना शुरू हो गया। लोगों पर इतना प्रभाव पड़ने लगा कि जिन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं सुना था वो भी भगवान के भक्त बनना शुरू हो गए। ये है भरोसे की बात। तो ऐसे संतों का, ऐसे महात्माओं का आदर्श कार्य सदा याद रखना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारा जो मलिन मन है, एक बात हम कहते थे कि मलिन मन की हर बात बेकार है। अगर किसी की 80 साल भी उम्र हो गई ना, मन मलिन है तो बेकार है। इस मन को शुद्ध करना है। इसका उत्तर भागवत में प्रहलाद महाराज दे रहे हैं। प्रभुपाद इसको बार बार कोट करते थे, इसका बार बोलते थे। क्या? प्रहलाद महाराज बाल्यकाल से ही भक्त थे। प्रहलाद महाराज का जन्म जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया था तो कयादु प्रहलाद महाराज की माता गर्भवती थी। देवता लोग उसको पकड़ के ले जा रहे थे। आगे से नारद जी आ गए। क्या कर रहे हो? कहते ये गर्भवती है, राक्षस, इसके पेट में राक्षस की संतान है, जब ये उसको जन्म देगी हम उसको मार देंगे। नारद जी कहते हैं इसको छोड़ दो। नारद जी तो बड़े महान हैं, इसको छोड़ दो, इसके पेट में राक्षस नहीं है, इसके पेट में भक्त है। भक्त कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। छोड़ दिया। कयादु को नारद जी महाराज अपनी कुटिया में ले आए, उसको ध्यान किया, कृपा मिली। जब महाराज प्रहलाद महाराज अपनी माँ के पेट में थे, अच्छी अच्छी बातें, अच्छी कथाएं, नारद जी जैसा कौन हो सकता है? नारद जी जैसे नारद जी हैं। बड़े प्रेम से बोलो देव श्री नारद जी महाराज की। तो प्रहलाद जी को अंदर कृपा मिलने लगी। जन्म हुआ, जन्म से भी दर्शन किसके हो गए? शुद्ध भक्त के। शुरू से शिक्षा मिल गई। 5 साल के हुए थे तो क्या दू अपना उनकी माता उनके पास रही। इतनी देर में हिरण्यकशिपु तपस्या करके आ गया। उन्होंने 5 वर्ष के प्रहलाद जी को सौंप दिया, तेरा पुत्र। प्रहलाद जी महाराज नारद जी की कृपा से इतने पक्के हो गए हैं, उसने पढ़ने के लिए भेज दिया। षंड और अमरख, वो शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे। शुक्राचार्य जो हैं वो राक्षसों के गुरु हैं। राक्षसों के गुरु कैसे होंगे? जो राक्षसों के गुरु हैं वो भी तो राक्षसी हुए ना, कोई अच्छे थोड़े हो गए। देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। तो षंड और अमरख पढ़ाएं, इनको दुनिया की, संसार की बातें सिखाएं। जैसे वो क्लासरूम से बाहर जाएं, नारद जी सबको कीर्तन करवाएं। कीर्तन करवाएं तो बाकी उनके सखा कहें, प्रहलाद ये हमारा समय पढ़ने का है, खेलने कूदने का है, हम कीर्तन करेंगे जब वृद्ध हो जाएंगे। प्रहलाद जी ने कहा नहीं। कौमार अचर्त्य प्रज्ञो धर्मान भागवतन ही दुर्लभ मानुष जन्म तद अपि ध्रुवमर्तनम। 5 साल की अवस्था से भक्ति करनी चाहिए। कौमार, 5 साल के बच्चे को कौमार कहते हैं। धर्मान भागवतन ही, भगवान के बताए हुए धर्म पर, रास्ते पर, सनातन धर्म पर चलना चाहिए। क्यों? दुर्लभ मानुष जन्म, ये शरीर बड़ा दुर्लभ है। हम संसार में खोए हुए लोगों को इसकी कदर नहीं है। खोए है ना दुनिया में, विषय विकारों में, पाप कर्मों में बुद्धि मलिन हो जाती है। तुम दुनिया में खोए हुए लोग इन बातों को नहीं समझ सकते।
प्रहलाद जी ने 5 साल की अवस्था से भक्ति करना सिखाई। क्यों? ये शरीर बड़ा दुर्लभ है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। अभी मिला है, ये केवल भक्ति के लिए। उपदेशामृत का एक श्लोक है, आहार निद्रा भय में तो नच सामान्य बेतात पशुवे नरानाम। खाना, सोना, इंद्रियों का तर्पण करना, बच्चे पैदा करना, आहार निद्रा भय मैथुन, सामान्य बेतात पशुवे नरानाम। मनुष्य और पशु में एक समान है या नहीं है? हम खाते हैं, पशु खाते हैं, हम सोते हैं, पशु भी सोते हैं। हमारी संतान है, पशु की भी संतान है या नहीं है? वो संतान की रक्षा करते हैं, पालन करते हैं, और कोई उन पर आक्रमण करे तो अपनी रक्षा भी करते हैं। अंतर है, उपदेशामृत में बताया है, धर्मो ही देशा। हम लोग धर्म का पालन कर सकते हैं। धर्म क्या है? भगवान के नियम। पशु पक्षी नहीं कर सकते। धर्मों की तेषा अधिको विशेषा, ये विशेषता है। धर्मे न हीना पशु वे समानम। जो धर्म से हीन है वो पशु के समान है। देखो, जैसा मैं कई बार कहता हूँ, प्रभुपाद एक मानव समाज को भगवान का वरदान है, कृपा है मानव समाज पर, खासकर भारतीयों पर। कैसे? भारतीय सब अंग्रेज बन रहे हैं, गोरी चमड़ी की ओर आकर्षित हो गए। माया बड़ी प्रबल है। देवी ही एश गुणमयी मम माया दुरतया। भगवान भी कहते हैं मेरी माया बड़ी प्रबल है, मम माया दुरतया। तो फिर कैसे कल्याण होगा? माँ में बा ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आते हैं, मायाम एतम तरंती थे, वो माया को पार कर लेते हैं। प्रभुपाद जी ने वो सिखाया हम सबको। कृष्ण की शरण में आओगे तुम लोग जो माया में फंसे हो ना, माया से बच जाओगे। कृष्ण की शरण में आने से ही हम माया से बच सकते हैं, नहीं तो नहीं बच सकते। तो ये संदेश देकर, और देखो उनका चमत्कार, जिन लोगों ने कभी कृष्ण का नाम नहीं सुना, जो गौ मांस भक्षण करने वाले, मदिरा पान करने वाले, व्यभिचारी, अत्याचारी, दुराचारी, उन लोगों हैं वो भी आत्माएं। कर्म उनके ऐसे हैं कैसे, उनको भी शुद्ध कर दिया। जैसे महाप्रभु ने जब झारखंड के जंगल से भगवान आ रहे थे बलभद्र भट्टाचार्य के साथ, तो भगवान सदा कीर्तन करते थे। भगवान ने लिखा ना शिक्षाष्टक में, नाम गाने सदा रुचि कीर्तनीय सदा हरि। नाम गाने में सदा रुचि पैदा करो, सदा कीर्तन करो। जब आते थे भगवान तो जंगली जानवर हैं अंदर, मनुष्य तो है नहीं, हैं वो भी आत्मा है। कर्मों से जंगली जानवर बन गए, कोई चीता बन गया, कोई हिरण बन गया, कोई मोर बन गया, कोई सांप बन गया। सभी भगवान के मुखारबिंद से जब हरि नाम सुना, सब कीर्तन करने लग पड़े। महाप्रभु ने जंगली जानवरों का भी उद्धार कर दिया। इससे बड़ा और क्या होगा? अगर जंगली जानवरों का उद्धार किया होगा, हो गया क्या भाई, कैसे होगा? अभी बाघ हिरण को गले लगा रहा है, बाघ तो हिरण को खाता है, वो गले लगा रहा है। भक्त बन गया, गंदगी जिंदगी चली गई, बाघ से भी वो प्रेम कर रहा है। हिरण बाघ से प्रेम कर रहा है, बाघ हिरण से कर रहा है। तो इन्होंने, और नित्यानंद भगवान ने दो महापात की ब्राह्मण थे, जगाई और मदाई, उनका उद्धार किया। ये दिखाने के लिए इन दो भाइयों ने
गौर निताय ने, कृष्ण और बलराम ने ये सिखाया कि किसी का भी उद्धार हो सकता है कलयुग में। भागवत में वर्णन आता है, कलो दोषे निधि राजन। सुखदेव परीक्षित जी को कह रहे हैं, हे राजन, कलयुग दोषों का खजाना है, निधि है। कलो दोषे निधि राजन, अस्ति ही एक महान गुना। लेकिन एक इसमें महान गुण भी है, क्या? कीर्तनादेव कृष्णस्य। केवल कृष्ण कीर्तन करने, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम ब्रजे। केवल कृष्ण कीर्तन करने से, केवल कृष्ण का नाम लेने से जीव की मुक्ति हो सकती है, वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ये सुखदेव परीक्षित महाराज को कह रहे हैं। तो हमारे पास मौका है, फिर भी है, पर अगर कोई, अब जैसे बच्चा है, अगर उसको कोई नहीं पढ़ाएगा, अनपढ़ रहेगा। इसी प्रकार उसे कौन, जो अध्यापक है, जो जानता है, वो उसको पढ़ा सकता है। इसी प्रकार जो भक्ति कर रहा है वो हमको भक्ति में लगा सकता है। महाप्रभु स्वयं अपनी भक्ति कर रहे हैं हमें शिक्षा देने के लिए, और अपनी भक्ति में ही उन्हें इतना आनंद आया कि देव दुर्लभ कृष्ण प्रेम का खजाना कलयुग के लोगों के लिए खोल दिया। हम कलयुग के लोग कृष्ण प्रेम के योग्य नहीं है। कृष्ण प्रेम करने के लिए बड़ी शुद्धि चाहिए, 4 नियमों का कड़ाई से पालन चाहिए, है? लेकिन उन्होंने सबका अवतार, अरे जब मलिच्छ जवनों का, जब जगाई मदाई महापाची थे, नित्यानंद सरकार ने, नित्यानंद भगवान ने ये सोच लिया उनका उद्धार करवाना है भगवान से। एक भजन में एक हमारे वैष्णवाचार्य कह रहे हैं, दयाल निताई चैतन्य बले नाचे रे हमारा मन, दयाल निताई नाचे रे हमारा मन, नाचे रे हमारा मन, नाचे दयाल निताई चैतन्य बले नाचे रे हमारा मन, दयाल निताई। ए मन दयाल तो नहीं है, ए मन दयाल मार खाए प्रेम दया। इन जैसे दयालु कोई नहीं होगा। ये मार खा के लोगों को कृष्ण प्रेम दे रहे हैं। जब जगाई मिलाई का उद्धार नित्यानंद भगवान ने करना चाहा तो क्या हुआ? उस समय मदाई ने नित्यानंद भगवान का सर फोड़ दिया, खून बहने लग पड़ा। फिर भी नित्यानंद दया के सागर कहते कोई बात नहीं, तुम भगवान का नाम लो, हरि बोलो, हरे कृष्ण बोलो। तो जब नित्यानंद जी का सर फोड़ दिया तो तुरंत हरिदास ठाकुर भी साथ थे, भगवान को सूचित किया। भगवान क्रुद्ध हो गए। गौर भगवान को क्रोध नहीं आता था, लेकिन जब उनके प्राण नित्यानंद जी का सर फोड़ दिया उनको बड़ा क्रोध आ गया। हाथ ऊपर करके सुदर्शन का आह्वान कर दिया। सुदर्शन जी नीचे आ गए, भगवान के सेवक हैं वो। नित्यानंद कहते हैं आपने तो इस अवतार में ये कहा था मारेंगे नहीं दुष्टों को,
उनकी दुष्टताई को मारेंगे, कृपा करो। जगाई ने जब मदाई मुझे दोबारा मारने लगा, इसने तो रोका था उसको, भगवान ने जगाई को गले लगा लिया, पर इसको नहीं मैं छोड़ूंगा। तब नित्यानंद प्रभु कहते हैं कृपा करो, इसे भी क्षमा कर दो। अच्छा आपने क्षमा कर दिया, आप गले लगाओ उसको। मदाई को नित्यानंद भगवान ने सर फोड़ने वाले को गले लगा लिया। दोनों भक्त बन गए, जगाई मदाई। ये है ये आंदोलन। लेकिन जब हमारा स्वार्थ बीच में आ जाता है तो हमारी वाणी में कोई बल नहीं रहता। हम स्वार्थी लोग हैं, लेकिन इस स्वार्थ को परमार्थ में बदलना है। इससे पहले ये शरीर बदल जाए, ये बदल जाएगा, बदलेगा मतलब ये छूट जाएगा जब, तो फिर कर्मों के अनुसार दूसरा शरीर मिलेगा। इससे पहले शरीर बदले, हमने अपनी भावना को बदलना है। वो प्रभुपाद कृपा लेकर, गौर निताय की कृपा से, उनके जीवन की देखो लीलाएं सुनो आप, कि जगाई मदाई का उद्धार महापातकियों का। जब जगाई मदाई का उद्धार नित्यानंद कृपा से, गौर कृपा मिली, हो गया, तो भगवान का रंग, गौर भगवान ने पाप ले लिए सारे ऊपर, रंग काला पड़ गया। सब भक्त घबरा गए, हमारे गौर भगवान काले कैसे हो गए? मतलब कोई चिंता नहीं, हमने इनके पाप लिए थे इसलिए ऐसा हो गया। सब कीर्तन करो, कीर्तन करने लगे सब, बड़ा भाव से नाच रहे हैं। गौर भगवान जैसे कौन नाचेगा? दोनों भाई नाच रहे हैं, गौर निताय। देवता लोग, इंद्र, चंद्र, यमराज, शंकर, गणपति, देव देवता दर्शन करने आ गए भगवान के। कीर्तन समाप्त हुआ, सब देवी देवता अपने अपने लोगों को जाने लगे। जब यमराज जा रहे थे, चित्रगुप्त भी उनके साथ थे, यमराज मूर्छित हो गए। चित्रगुप्त घबरा गए कि मेरे भगवान, मेरे स्वामी को क्या हुआ। इतनी देर में शंकर भगवान पीछे से आए। शंकर भगवान देखते क्या बात हुई, देखो कोई चिंता नहीं है, ठीक हो जाएंगे। उनकी मूर्छा भंग हुई यमराज जी महाराज की। बोलो यमराज जी महाराज की। वही यमराज, वही धर्मराज जी महाराज की। भक्तों के लिए यम धर्मराज, दुष्टों के लिए यमराज। होश में जब आए यमराज, वो पूछते हैं चित्रगुप्त को। चित्रगुप्त सबका हिसाब रखते हैं। इन दोनों पापियों ने कितने पाप किए थे जो आज भगवान ने सारे अपने ऊपर ले लिए? तो चित्रगुप्त कहते हैं 1,00,000 कायस्थ दिन रात बैठ करके 1 महीने तक इनके पाप लिखें तो ये नहीं लिख सकते, इतने पाप थे। सब समाप्त, शुद्ध भक्त बन गए जगाई मदाई। अरे जगाई मदाई शुद्ध भक्त बन गए तो उन्हीं भगवान के प्रतिनिधि प्रभुपाद हैं। उन्होंने जो कहा उसको करो। उन्होंने अपनी पुस्तकों में लिख दिया सब कुछ। प्रभुपाद कहते थे हमने जो कहना था सब अपनी पुस्तकों में कह दिया है, तो अगर मुझे अपना कल्याण करना, उनकी पुस्तकें पढ़नी है और जीवन में धारण करनी है, तो ये प्रभुपाद की कृपा से ही मैं पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो हमारा मंगल होगा। कितना भी पतित कोई क्यों नहीं है, पर उससे पहले अपना मन बनाना पड़ेगा, मुझे अपना उद्धार करना है। मन नहीं बुराइयों को छोड़ता, मन इतना मलिन है। मन पाप करने से मलिन हो जाता है। तीसरे अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान कहते हैं आवृतम ज्ञानम तेना ज्ञानी नो नित बैरी ना।
काम रूपेण कौन्तेय दुष्परेण लेन च। जीव का जो नित्य बैरी है वो काम है, स्त्री आकर्षण, पुरुष आकर्षण। इससे स्त्री पुरुष दूषित हो जाते हैं। ये प्रदूषण भी जैसे विदेशी ऐसे ही थे, पर विदेशियों का गुण क्या था वो कुछ जानते नहीं थे। हम लोग हिंदुस्तानी थोड़ा बहुत जानते हुए मोह माया पड़े हुए हैं, और कुछ नहीं जानते थे। शुद्ध भक्त ने उनको जो जनाया, शुद्ध भक्त की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से वो जान गए, वो पालन करने लगे, परिवर्तन भी आ गया उनमें। एक बात और प्रभुपाद से मैंने सुनी, यू आर रिवाइविंग योर ओल्ड हैबिट। कहीं अपनी पुरानी आदतों को दोहराने लग पड़ते, कई गंभीर बन गए। हमें गंभीर बनना है, अपने भविष्य का सोचना है। भाई मृत्यु आएगी तो कौन मेरी रक्षा करेगा? अगर मेरे माँ बाप जिंदा हैं तो मेरी रक्षा नहीं कर सकते। किसी के भी माँ बाप किसी की रक्षा नहीं कर, पुत्र की रक्षा नहीं कर सकते। कर सकते हैं? और किसी के माँ बाप जाते हैं तो बेटा रक्षा कर सकता है? कोई कर ही नहीं सकता किसी की। रक्षा करने वाले जो हैं भगवान कृष्ण हैं। चैतन्य चरितामृत में आता है, एकला ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य। ईश्वर नयनता कृष्ण है केवल, बाकी सब उनके सेवक। शिव, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, देवी सब। दुर्गा माता में के बारे में कहा, मया दक्षेण प्रकृति सुईते सा चराचरम। ये प्रकृति मेरी अधिकता में काम कर रही है। दुर्गा माता, दुर्गा माता भौतिक जगत को चलाती है। तो हमें जो है, देखो कई लोग देवी देवताओं के उपासक हैं। देवी देवताओं का अपराध कभी नहीं करो, उनका सम्मान करो, पर भक्ति उनसे मांगो कि हमें भक्ति दो। अगर आप देवी देवताओं से कोई भौतिक चीज मांगेंगे, देवी देंगे आपको। कहेंगे क्या मूर्ख है, नश्वर वस्तु मांग रहा है मेरे से। शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत लोग हैं, शिव जी से भौतिक वस्तुएं मांगेंगे, लेकिन शिव जी दे भी देंगे, लेकिन वो कहेंगे कि मूर्ख है, क्या नश्वर चीजें मांग रहा है। शाश्वत तो कृष्ण भक्ति है भगवान की बात। भक्ति प्रशानुभव विरक्त अन्यत्र चा। भक्ति से ही हमें जो है विरक्ति आएगी। जो मेरा मानव संसार में फंसा हुआ है ना, इस संसार को छोड़ना चाहिए। कौन सी? निष्काम भक्ति, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं। फिर बिना इच्छा के कहते हैं, हाँ एक ही इच्छा, कृष्ण प्रेम की। हे कृष्ण, हे राधा रानी, मुझ पर कृपा करो, मुझे कृष्ण प्रेम दे दो। कृष्ण प्रेम है, रहेगा। तो वो अपने प्रभुपाद कृपा से उनसे भी मांगना है, परंपरा से भी मांगना है, पंच तत्व से भी मांगना है। सभी जैसे उन्होंने जितने भी हमारे आचार्य हुए, उन्होंने भगवान के बारे में ही शिक्षा दी, चैतन्य महाप्रभु के बारे में ही शिक्षा दी। जैसे मैं पढ़ रहा, दयाल निताय चैतन्य बोले नाचे दे हमारा मन, एवं दयाल तो ना ही है, मार खाए प्रेम दे, अपराध दूर जावे पावे प्रेमाधन। ना में अपराध विचार तो ना ही है, कृष्ण नामे रुचि हवे गुची वे बंधन। चैतन्य कृपा से, नित्यानंद कृपा से बंधन छूटेंगे,
बंधनों में हम बंधे हुए हैं, छूटेंगे। और नाम में रुचि होगी, नाम में भी रुचि नहीं है। नाम गाने सदा रुचि, भगवान गौर हरि कहते हैं नाम गाने में सदा रुचि पैदा करो हर समय, क्योंकि कोई पता नहीं है कब बुलावा आ जाएगा, हम नहीं जानते। लेकिन अगर नाम गाने में रुचि पैदा हो जाएगी तो बुलावा आ भी गया तो कोई चिंता की बात नहीं, ध्यान नाम में होगा। बुलावा आ गया, नाम में ध्यान नहीं है, ध्यान फिर कहाँ जाएगा? वो मेरा परिवार है, इसका क्या होगा? जैसे यही वृंदावन में कोई दिन का समय होगा, एक माता कोई सेठानी दिल्ली से आई थी। प्रभुपाद जी अपने आसन में अपने कमरे में बैठे हैं यहीं वृंदावन में। सेठानी कहती है स्वामी जी मेरी लड़की की शादी नहीं हो रही, कृपा करो। प्रभुपाद जी ने, मैं यहाँ तेरी लड़की की शादी कराने बैठा हूँ यहाँ पर, मैं मेरा काम तेरी लड़की की शादी? डांट लगाई प्रभुपाद। प्रभुपाद जी आध्यात्मिक जीवन, लड़की की शादी जब समझते हैं हमारे कर्म है, जूझो उनसे। चुप हो गई वो सेठानी, ये मेरी आंखों देखी बात है। तो प्रभुपाद बिल्कुल आध्यात्मिक प्योर डिवोटी भगवान के, वो थे, हैं और रहेंगे। अभी के समाज को उन्हीं की कृपा लेनी है। वो मूर्ति रूप में जैसे भगवान, मैंने पहले समझाया था, मूर्ति भगवान का रूप है, मूर्ति में और भगवान में अंतर नहीं। ऐसे भक्तों की भी मूर्ति और भक्तों में अंतर नहीं। प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त हैं, उनका विग्रह बनते हैं, वो उसमें आके स्थापित हो जाते हैं। अभी मैं आपको बताऊं, उधमपुर में जो प्रभुपाद जी का विग्रह है, 2-3 बार लोगों को चमत्कार दिखे उस विग्रह के। तेरे को याद है कोई उसमें से? प्रभुपाद जी की मूर्ति जो है हिलते हुए दिखाई दी उधमपुर में, बताओ जरा। माइक ले लो। भाग करके गया चौकीदार के पास और चौकीदार को कहा कि देखो ज़रा ये क्या हो रहा है, मूर्ति हिल रही है। तो वो आया तो देखा तो प्रभुपाद जी कुछ नहीं किया। फिर प्रभुपाद जी आराम से बैठ गए। फिर वो नीचे जा कर के सो गया और कहता कि मैं 45 मिनट सोया हूँगा और पूरा टाइम प्रभुपाद जी मेरे सर के पास बैठे रहे आकर। ऐसी कई और भी कई घटनाएं हैं। तो विग्रह जो है वो साक्षात है, प्रभुपाद जी का विग्रह भी साक्षात है। इस माता को भी कृपा की, परेशान थी, परेशानी दूर कर दी इसकी। बताओ कुछ माता, प्रभुपाद जी का अनुभव। लेबर बहुत तंग कर रहे थे तो परेशान थे, उनको पेमेंट मांग रहे थे। तो रात को जब सोए तो प्रभुपाद जी सपने में आए और बोलते हैं कि लाओ किस किस को पेमेंट करना है। तो जहाँ मैं ज़मीन पे टेबल पे बैठती थी वो वहाँ बाहिरवास पहन के बैठ गए। तो हमने कहा प्रभुपाद जी आपकी टेबल के नीचे ही चेक बुक रखी है। फिर वो बोलते हैं कि तो अपने गुरु को बुलाओ। तो मैं पूछती किसको? तो वो आपका नाम लेते हैं और फिर बुलाते हैं। तो आप आते हैं तो फिर वो आपसे पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो आजकल, कहाँ प्रचार कर रहे हो? तो आप सब अपना सब बताते हैं। फिर वो आपको अपने बगल में बिठा के मुझे बोलते हैं फ़ोटो खींचो। तो हम आपका फ़ोटो खींचते हैं। फिर उसके बाद प्रभुपाद जी कहते हैं कि आज से तो मेरी सेक्रेटरी है।
और फिर 2-3 दिन के बाद एक बैंक मैनेजर आते हैं, वो पूछते हैं मुझे, तो मैं परेशान थी, तो वो मुझे पूछते हैं कि कुंती माता आप परेशान हो? हमने कहा हाँ, पेमेंट देना है और गुरु महाराज है नहीं, चेक साइन नहीं है। तो बोलते मेरे से ले लो। हमने कहा आप तो इंटरेस्ट लेंगे। तो बोले नहीं लूँगा। फिर उन्होंने हमें 1.5 लाख रुपया दिया और फिर उस तरह पेमेंट हुआ। हरे कृष्ण। जब मुझे इसने बुलाया, अब कौन प्रभुपाद मेरा नाम लिया, फिर ये तूने पहले पीठ नहीं थप पाई थी मेरी, बोलो ये भी। गुरु महाराज की पीठ थपथपाई, जब पूछा ना प्रचार कर रहे, तो प्रभुपाद जी ने गुरु महाराज की पीठ थपथपाई। तो देखो आज भी प्रभुपाद उपस्थित है कृपा करने के लिए। और गेन करना है तो हमें पहले इन्हीं की कृपा लेनी है, इनकी कृपा लेकर के आगे बढ़ना है। और इनकी कृपा से गौरनिता की कृपा भी बड़ी जरूरी है। गौरनिता ही हमारा उद्धार करने वाले। कलयुग के भगवान गौरनिता है। याद रखो, सतयुग के भगवान हंस भगवान, त्रेता युग के भगवान राम भगवान, द्वापर युग के भगवान कृष्ण भगवान, और कलयुग के भगवान चैतन्य भगवान। भगवान जब आते हैं तो उनके पार्षद, उनके स्वरूप साथ में आते हैं। जब कृष्ण आए तो बलराम भी साथ में आए थे। जब राम आए लक्ष्मण जी भी आए। हंस भगवान के साथ कौन था वो पता नहीं। सतयुग के लोगों के लिए अकेले ही शायद हंस भगवान आए होंगे, कुछ साथ में आए भी होगा, मेरे ध्यान में नहीं है। तो कलयुग के भगवान गौरनिताएं हैं, जो गौरनिता ही प्रभुपाद जी ने सारी दुनिया को दी है। प्रभुपाद कृपा से आज दुनिया गौरनिता को जानती है। और याद रखो आप, कई बार लोग पूछते हैं हम राधा कृष्ण की मूर्तियां रखना चाहते हैं, कई घरों में रख देते हैं, बस फिर उनको उनकी सेवा पूजा नहीं कर सकते। प्रभुपाद ये शिक्षा देते थे, कलयुग में बिगड़ा रखना है तो गौरनिता रखो। ये कोई अगर अपराध भी हो जाए तो क्षमा कर देते हैं, क्योंकि कृष्ण बलराम अपने भक्त के रूप में हैं, क्षमा करते हैं। तो प्रभुपाद जी भी विद्यमान है। कृपा लो, क्योंकि समय जा रहा है। कब किसको बुलावा आ जाए, हमको तो भी आने ही वाला है, कब आएगा हम नहीं जानते। और सभी को आना है बुलावा। वैसे तो एक ने हमको बताया था कि 70 साल की अवस्था में आपका शरीर छूटेगा। तो हम यहाँ पर आ गए। एक संत मिले, उनको जन्म पत्र दिखाया। उन्होंने कहा कि नहीं, 70 साल की अवस्था में आपका नहीं शरीर छूटेगा, आपको इच्छा मृत्यु का वरदान है। ये हम फिर से पूछेंगे उनको। उन्होंने कहा वो बड़ी अच्छी आत्मा है, उनको अभी जगत गुरु की उपाधि मिली है। वो रामानंदी है, राम जी के भक्त हैं। पर हमने कहा उनको महामंत्र जप करो। ये भी 64 माला करने लग पड़े वो महामंत्र के। मैं पूछूंगा उनको कैसे है भाई, क्या है। तो बुलावा कभी भी आ सकता, आना है, चाहे अच्छा मृत्यु हो, जाना तो है ही एक दिन। इसलिए उसको याद रखना है और कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना है। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, बोलो भक्ति माता की, बोलो कृष्ण भक्ति माता की, बोलो राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की।
बोलो ललता विशाखा राधे श्याम की, बोलो कृष्ण बलराम की, निताय गौर प्रेमानंदी, सब भक्तों की जय जयकार, सब भक्तों की जय जयकार, गुरु और गौरांग की जय जयकार। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है।